यहाँ पर खतरनाक से खतरनाक जानवर को मंगरू बांध कर रखता है। खत्म। और यहाँ तक लोमड़ा खरगोश को पकड़ने के लिए इंजीनियरिंग कर रखा था। और जैसे ही मौका मिला खरगोश अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। तो सेनापति आके दरवाजा ठोकने लगता है। तभी इधर से एक ये पक्षियों का जेल है जहाँ एक चिड़िया को कैद कर रखा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इधर ये बतख बहुत टेंशन में था क्योंकि इसके बच्चे अंडे से बाहर आने वाले थे। अच्छा जी। लेकिन वो बाहर ही नहीं निकल रहा था और इधर सर्दियां भी आ चुकी थी। तो ये बतख मोमबत्ती जलाकर देखता है लेकिन वो साला अंडे के अंदर सो रहा था। और इधर सारे के सारे पक्षी माइग्रेशन के लिए निकल गए थे। फिर बर्फ बारिश भी होने लगता है लेकिन वो नालायक अंडे से बाहर ही नहीं निकलता है। अबे किधर है बे? तो ये बतख अंडे में माचिस का तीली जला देता है। फिर तो ये चलो 1 2 3 भागो। आजा आजा। और फाइनली ये बतख फैमिली भी माइग्रेशन के लिए निकल जाते हैं। लेवल सबके निकलेंगे। और कुछ ही देर में गर्मी वाले इलाके में पहुंच जाता है। कमेंट में बताओ कौन सी लाइन सब सड़क पर जाल बिछा देता है। साला निशान लगाकर रस्सी में एक गाजर बांध देता है। आप देख बैठा तू। लो भैया। और जाके पेड़ के पीछे छिप जाता है। आजा। तभी खरगोश भोंपू बजाते हुए गुजरता है तो गाजर से ठोकर खा लेता है। फिर गाजर को ही खाने के लिए उठा लेता है पर गाजर इसके साथ जाता ही नहीं। खरगोश गाजर को खींच ही नहीं पाता है तो ये लोमड़ा आकर इसको फिर गाजर को नीचे रख देता है। तो मार खाने के बाद इसका दिमाग घूम गया, इसलिए खरगोश को उड़ाने के लिए सस्ता वाला तोप ले आया। फिर अच्छे से निशाना लगाकर उसमें आग सटाकर वहीं कान बंद कर लेता है तो तोप इसके तरफ घूमने लगता है। लेकिन हर बार लोमड़ा रोक लेता है पर तोप इसको ही फिर भागकर पीछे मुड़ा तो और मैं आसमान की ऊंचाइयों में खत्म। वो अलग ही लेवल का बंदा था। प्लान फेल होने के बाद तोप को एक स्टेज के नीचे छुपा दिया और स्टेज के ऊपर फ्री ट्रिप लिखने लगा। तभी खरगोश तोप के छुरछुरी में लोमड़े से आग ये 3 चूजे मिलके हल चला रहे हैं लेकिन ये फिर उसमें भुट्टे का बीज बोता है और मुर्गी भी जमीन में गड्ढा करके भुट्टे के बीज बोते हैं। गजब। और 2 चूजे गड्ढे को ढक देता है। फिर जुगाड़ लगा के उसमें पानी देता है। फिर तो देखते ही देखते भुट्टे बड़े होने लगते हैं। बाप रे। और कुछ ही सेकंड में उसमें भुट्टे भी आ जाते हैं क्योंकि ये मुर्गी की 5G खेती है। फिर भुट्टे को तोड़कर पकाकर खाने लगती है। फिर उसमें बटर डालती है और उससे बहुत कुछ टेस्टी खाना बनाकर पूरा फैमिली मजे से खाते हैं। अरे खाओ ना दादा क्या? लेकिन पहले सब बहुत भूखे रहते थे। तभी एक दिन मुर्गी को भुट्टे की खेती करने का आइडिया आया। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है और अपने बच्चों को लेके खेती करने के लिए दूसरों से मदद मांगने चल पड़ती है। पहले ये सुअर के पास आती है लेकिन ये साला खेती का नाम सुनते ही मना कर देता है और पेट दर्द का बहाना बना लेता है। तो फिर ये मुर्गी बतख के पास आती है और उससे खेती करने का मदद मांगती है लेकिन ये भी पेट दर्द का बहाना बनाकर मना कर देता है। आज मैं मर गया भैया। तो मुर्गी सैनिक बड़ा सा लकड़ी उठाता है तो सेनापति दरवाजे को तोड़ने बोलता है। तो सैनिक दरवाजा तोड़ने दौड़ता है लेकिन तभी दरवाजे के साथ साथ सेनापति को भी तोड़ देता है। खत्म। क्या बोलूं मैं इस पे? भारी मिस्टेक हो गया सर। तो खरगोश उसे इस साइड पार्सल कर देता है। फिर खरगोश ऊपर से पहरा देता और सेनापति पिस्तौल पकड़कर मारा गोली। धनुष का तीर बन जाता है। फिर इसको खींचकर खरगोश की तरफ छोड़ देता है लेकिन खरगोश उसको गुड बाय। इधर एक आदमी बंदूक से गोली को चला रहा था तो सेनापति बंदूक छीन लेता है और उससे बकवास करता है। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। फिर अपना सटीक निशाना दिखाता है। तभी खरगोश को शरारत सूझा। फिर जैसे ही ये बंदूक चलाता वैसे ही खरगोश लो भैया। तो इसको लगता है इसने ही गोली मारा। फिर से चलाता है तो फिर से खरगोश। तो अब की बार इसको। लेकिन तभी सेनापति खरगोश के कारनामे को झांक लेता है। फिर बंदूक चलाने का नाटक करता पर इसको बिल्ला चूहे पे मसाला छिड़क कर तेल का ऑमलेट बनाऊंगा और गोभी का पत्ता बांधकर उसको बर्गर में डालकर खाने लगता है। लेकिन तभी चूहा एक शब्द बोलता है। खुशी। फिर तो ये इसको अपना बच्चा मान ही लेता है। इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। फिर इसको बाहर घुमाने ले जाता है। लेकिन तभी मोहल्ले के सभी छपरी बिल्लियाँ चूहे के पीछे पड़ जाता है। तो बिल्ला घर में जाके छिप जाता है। बाप रे। पर साला सभी बिल्लियाँ बाहर धरना देकर बैठ जाता है और तभी इधर से एक बिल्ली अपने आप के समझा लगी। तभी दरवाजे से एक बिल्ली साफ सफाई करने के बहाने से अंदर घुसता है और साफ करते करते चूहे को भी साफ कर देता है। फिर आराम से वापस जाने लगता है। थैंक यू। लेकिन बिल्ला इसके पीछे दौड़ता है और चूहे को वापस ले आता है। तो टेंशन मत ले। तभी दरवाजे पे एक नाचने वाला बिल्ली नाचते हुए आता है।
बिल्ला चूहे पे मसाला छिड़क कर खाना निकालकर कुत्ता खटमल को आवाज लगाया। वीडियो पूरा देखो, अच्छा लगे जल्दी से ये अपनी प्लेट लेकर बाहर आया। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। फिर खा पीकर दोनों घोड़े बेचकर सो गए। सुबह होते ही खटमल पर्दा खोला तो उसे कुत्ते के बालों में सुंदर खटमली दिखी। क्या माल है यार। तुरंत खटमली के एड्रेस पर पहुंचकर उसे परेशान करने लगा। कुत्ता दौड़ भाग देखकर अपनी दांतों की छाप बालों में छोड़ा। गलती से अपनी ही पूंछ धड़ दिया। फिर केमिस्ट शॉप जाकर खटमल मारने की दवाइयां लेकर आया और रगड़ रगड़ कर नहाने लगा। साला खटमल भी बालों में ठंडे ठंडे से नहाने लगा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर खटमल फेविकोल वाला तौलिया इसे दे दिया। साले के मुंह का नक्शा तौलिए में छप गया। ये क्या हो गया? इधर खटमल के लापता होने से उसका मालिक फांसी लगाने जा रहा था। हाँ मम्मी मैं अब ये जिंदगी जीना नहीं चाहता यार। तभी मौके पर खटमल वहां पहुंचकर उसे रोक लिया। फिर अपनी खूबसूरत खटमली और 1205 बच्चों के साथ खाना निकाल राक्षस को भी बांध कर रखता है। अब देख तू। ये साला दुनिया के सबसे बड़े गिद्ध को नौकर बना के रखा है इसकी मौका। और ड्रैगन को भी डराकर अपना नौकर बना रखा है। तभी एक दूरबीन निकलकर दूर देखता है कि गबरू जहाज को चलाते हुए आ रहा है तेल का ऑमलेट बनाऊंगा और अपने साथ चुलबुली को ला रही है। फिर तो मंगरू गिद्ध को कुछ ऑर्डर देता है। सिस्टम पार देंगे। तो गिद्ध उड़कर जाता है और जहाज को तोड़ फोड़ देता है और उसमें से चुलबुली को उठा के ले जाता है। तो गबरू ये कारनामा देख लेता है। फिर गबरू अपने नौकर के साथ आइलैंड पे आ टपकता है। फिर क्या हुआ? पर यहाँ पर किसी को एंट्री अलाउ नहीं था, लेकिन गबरू नहीं रुकता है। तो दो बंधे शेर से मुलाकात होता है, लेकिन गबरू उनको खोल देता है। आगे जाते ही दीवार आता है तो दीवार में छेद कर देता है। इधर चुलबुली को नागिन डांस करवा रही थी। तभी गबरू रोक देता है। सुपर हिरण आकर शेर को बोलता है। अबे कौन है बे तू? शेर जोर से दहाड़ता है। अच्छा अब देख तू। सुपर हिरण जैसे ही दहाड़ता है तो सभी पंछी उड़ जाते हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। हिरण ने एक ही झटके में शेर को हवा में उड़ा दिया। अरे दादा रे। अब शेर शिकार करने जाता है पर सुपर हिरण आकर क्या रे भिख मंगिया? मैंने कुछ नहीं किया। फिर से शेर का बैंड बजा देता है। अब सुपर हिरण घास का गोला बनाकर शेर को मारता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? रुक तेरे को बताते। पर शेर एक गोला लेके हिरण को मारता है। फिर हिरण सुपर हिरण शेर को उछाल के फेंक देता है, जिससे शेर का सिंगार हो जाता है। सुपर हिरण आकर शेर को बोलता है। अबे कौन?